हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नायरा कट कुर्ती की ऑल्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नायरा कट मैंने पहनी हुई है। इसमें इस तरीके से कॉलर बना हुआ है और देख सकते हैं काफी लूजिंग है यहाँ पर। तो कितना कितना लूज है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर ये कॉटन की कुर्ती है जिसमें इस तरीके से ये स्लिट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ तक ही हमारी वेस्ट लाइन इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से ये बना रखी है। तो आप अगर इसे शॉर्ट करना चाहे तो यहाँ से लेंथ को कम कर सकते हैं और अगर इसको पूरा रखना चाहे तो लेंथ को पूरा रख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर रखा है। अगर आप इस तरीके से पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं और अगर चाक को यहाँ वेस्ट लाइन से ओपन रखना चाहते हैं तो आप इसे ओपन भी आराम से कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी लॉन्ग है हमारा पूरा। तो अगर आप 42 साइज के हैं तो इजीली इसको वेयर कर सकते हैं और अगर उससे कम साइज है तो आप इसकी ऑल्ट्रेशन आराम से घर पे कर सकते हैं। तो इसका जो शोल्डर का पार्ट है यहाँ पर इतना डाउन है, आप इसको चाहें तो इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं और अगर स्लीव्स को अलग निकाल कर शोल्डर की कटिंग कर कर इसको करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको स्टिच करके शोल्डर को कम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साइज के अकॉर्डिंग इसकी ऑल्ट्रेशन जो है वो कितनी होगी। तो आपका जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग वेस्ट को कम कर सकते हैं। और ये वेस्ट लाइन हमारी 42 साइज के अकॉर्डिंग डाउन जा रही है। अभी जब मैं इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग करूंगी तो वेस्ट लाइन जो है हमारी वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा बनने से पहले का लुक और बनने के बाद का लुक मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से खोल लिया, देख सकते हैं इतने एरिया में हमने इसको यहाँ पे खोल दिया है और इस साइड भी मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया है। अब मैं इसमें मार्किंग बताऊंगी लगा के कि कितने चेस्ट साइज तक मैं इसको कम करने वाली हूँ। यहाँ पर जो कमर की लंबाई है वो 15 इंच है, 15 इंच। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन की हमें मार्किंग करनी है। तो वेस्ट लाइन यहाँ पर इसका 21 इंच है, ठीक है, 21 इंच है, जबकि हमें ये चाहिए 19 इंच, यानी कि इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा है। 2 इंच को हमें यहाँ पर कम करना है। तो 1 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे मार्किंग लगा देंगे 1 इंच का और 1 इंच की मार्किंग हमें इस साइड पे कम कर लेनी है और यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो ये अब हमारा 19 इंच आ गया है। थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो आप अपने राउंड के अनुसार इसको हल्का कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये 19 इंच हमें यहाँ पे रखना है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए ये जो हमारी लाइन जा रही है सेंटर की, यहाँ से हमें दोनों साइडों में बराबर बराबर करना है, यानी कि 1/4 मार्किंग इस साइड करनी है और 1/4 मार्किंग इस साइड करनी है। वेस्ट है हमारी 34 इंच, तो 34 का 1/4 करेंगे यानी कि 8.5 इंच। और 8.5 इंच ही हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और इसको यहाँ पे हमें इस तरीके से शेप देना है। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब ये जो स्लीव्स है इस पे भी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना स्लीव्स का जो गोलाई है वो मेजर कर लेना है, लेंथ देख लेनी है कितनी है। तो यहाँ पर ये मेरे 15.5 है। 15.5 पर आपकी जो गोलाई आती है उसका आपको राउंड ले लेना है, यानी कि अगर 15.5 यहाँ पे आ रही है तो यहाँ की गोलाई आपको लेके ये निशान यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मैं मार्किंग है वो 5 इंच पर लगा लूंगी और अब इसको हमें यहाँ पर सिंपली इस तरीके से मिला लेना है। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। अभी जो शोल्डर है ये हमारा काफी ज्यादा है, यहाँ पर 4.25 इंच का शोल्डर है। इसको हमें यहाँ पर 3 इंच का करना है, ठीक है। तो इसको हम, ये जो हमारी सिलाई है इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम ये सिलाई इस पे लगा देंगे और बिल्कुल इसको यहाँ पर इस तरीके से गोलाई के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई लगाते लेके आएंगे। तो हल्का सा ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे खोल लेंगे ताकि हमें राउंड में सिलाई लगाने में जो है आसानी हो। इतना ही पॉइंट हमें यहाँ पर इसको खोल लेना है, बाकी हम इसे एज इट इज रहने देंगे और
इस पर सिलाई लगाएंगे, तो वो मैं आपको अभी मशीन पे बताऊंगी। इस साइड पे भी हम शोल्डर को 3 इंच पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शोल्डर है यहाँ पर आ रहा है 4.5 इंच के आसपास। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा शोल्डर है सिलाई लाइन पर 4.25 इंच है, और इस साइड ये जो हमारी सिलाई है यहाँ से नेक लाइन तक हमारा जो ये शोल्डर है वो 4.5 इंच है, यानी कि 0.25 इंच इस साइड में एक्स्ट्रा शोल्डर है हमारा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कम करेंगे, इसे हम यहाँ पर 3.5 इंच कर लेते हैं क्योंकि इस साइड हमारी ज्यादा है, तो 3.5 इंच की मार्किंग इस साइड भी कर देते हैं। अगर दोनों इक्वल होता तो मैं इसे 3-3 इंच पर कम कर देती, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा ये मार्जिन। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से खोल के और उसके बाद ही शेप को कटिंग करके भी इसको स्टिच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बिना कटिंग करे ही इसको स्टिच करने वाली हूँ। सो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से खोल दिया है, देख सकते हैं इतने पार्ट को यहाँ पे मैंने खोला है। अब जो स्लीव्स है उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से अंदर कर लेना है, यहाँ पे सीधी साइड में, और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो यहाँ से हमें स्लीव्स को पकड़ना है और सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो मैं यहाँ नीचे से सिलाई लगा के लेके आऊंगी। तो ये जो सिलाई है हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे मिला के लेके आ जाएंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम ये शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो मार्किंग है हमें कुर्ती के ऊपर करनी है, स्लीव्स के ऊपर नहीं करनी है। इस पॉइंट पर हमारी सिलाई यहाँ पे आ गई है। तो इस सिलाई हमारी यहाँ पे लग चुकी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका जो राउंड है वो ठीक आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये बैक भी हमारा यहाँ पर ठीक आ गया है और फ्रंट भी हमारा ठीक है। अभी इस पे आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये 3.5 इंच तक हमारी ये सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। तो जब हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पर हल्का हल्का सा ये आपको इस तरीके से सलवट देखने को भी मिल जाता है। अगर ज्यादा इसमें गैप है तो अगर आप छटाई करके करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपने छटाई नहीं की है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आपको खींचते हुए करना है। बिल्कुल हल्की हल्की सिलाई आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए आप इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये हाथ करके इसको सेट कर रखा है। बावजूद उसके यहाँ पर ये हल्का सा नम आ रहा है, बट वो भी यहाँ पे सिलाई में ठीक हो जाएगा। ये देखिए आप इस तरीके से मैं फैब्रिक को खींच रही हूँ। तो इससे क्या है, जो सलवटें हैं वो नहीं आएंगी। तो राउंड के एरिया में आपको ये इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो स्लीव्स को आपको इस तरीके से यहाँ पर खींचना है, हल्का हल्का ढीला यहाँ पे छोड़ते जाएंगे ताकि सिलाई के अंदर फैब्रिक आपका खिसका जाए। ये देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक यहाँ पे होगा। अभी मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ और हल्का हल्का इसको हमें इस तरीके से सिलाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है ताकि इसमें किसी तरीके की कोई सिलवट ना आए। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। अभी इसको आयरन से सेट करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ इस साइड।
देखो ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये नजर आ रहा है हमारा जो भी हमने सिलाई लगाई है। अभी प्रेस करके ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक से बैठ जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब इसका ये जो राउंड है इसको मैं यहाँ पे कट करके इस पर पहले इंटरलॉक कर लूंगी। अब ये आर्म होल पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम ये शेप की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। सिलाई को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमें फ्रिल बनानी है। अभी जो हमारी चुन्नट है वो हमें ये जो हमारी वेस्ट लाइन अभी हमने यहाँ पर यहाँ लगाई है वहां तक हमें इस चुन्नटों को बनाना है। तो ये हमारी यहाँ पे पट्टी है और इस पट्टी के साइड का मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन है वो हमें यहाँ पर इस तरफ रखना है। ये जो सिलाई है इसके इस साइड में ये मार्जिन हमें कर देना है। ठीक है, इस तरीके से पट्टी हमारी कमर के अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर सिलाई मार्जिन में नहीं जानी चाहिए। तो ये इतना पार्ट हमारा यहाँ पे इस तरीके से साइड का बच रहा है। कई चुन्नटें दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दी है। अब बैक साइड में भी हमें इसी तरीके से करना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमें अपनी वेस्ट लाइन से अलग करना है। तो ये वेस्ट लाइन की मार्किंग हमारी यहाँ पर जा रही है इस तरीके से। अब ये चुन्नट डालने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है चाक के किनारे में। तो इस साइड से हमारा इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है। इसी तरीके से हम इस साइड की चुन्नट्स को भी बना लेंगे।